नमस्कार मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि, उस संधि में हमने स्वर संधि पढ़ लिया था। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के उदाहरण क्या होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो हम स्वर संधि को अच्छे से देख लिए थे। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्यंजन संधि। क्या स्टार्ट हो रहा है? व्यंजन संधि। तो हमारा बिंदु क्या है? संधि। क्या है? संधि। संधि। इस संधि में हम क्या पढ़ेंगे आज? व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के उदाहरण प्रकार नहीं होते दोस्तों, नियम चलते हैं। व्यंजन संधि में क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। तो जैसे हमने स्वर संधि देखा था कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, तब हमें स्वर संधि प्राप्त होती है। वैसे यहाँ पर भी जब स्वर का योग या स्वर का मेल व्यंजन से हो, किससे हो? व्यंजन से हो, या व्यंजन का योग स्वर से हो, या व्यंजन का योग व्यंजन से होता है, तो ऐसे में हमें व्यंजन संधि प्राप्त होती है। ऐसे तीनों कंडीशनों में हमें व्यंजन संधि प्राप्त होगी। दोस्तों, इस व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हम कुछ पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। इधर देखते हैं, जैसे होता है एक आदेश। क्या होता है? आदेश। अभी हम लोग जब ये व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इस आदेश, आगम और लोप की जरूरत पड़ेगी। तो पहला शब्द क्या है? आदेश। क्या है दोस्तों? आदेश। दूसरा क्या है? आगम। क्या है? आगम। तीसरा क्या है? लोप। और चौथा है प्रकृति भाव। अब ये आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। आदेश तब होता है जब किसी वर्ण को बदल कर लिखा जाए। वर्ण को बदल कर लिखा जाए। और आगम तब होता है जब हम किसी संधि में नया वर्ण जोड़ लें या नया वर्ण लिखें। क्या करें? नया वर्ण जोड़ कर लिखें, तब क्या होगा दोस्तों? तब होगा आगम। और लोप कब होता है? लोप तब होता है जब किसी संधि में से हम किसी वर्ण को हटा देते हैं। वर्ण को हटा कर लिखना। क्या लिखना? हटा कर लिखना। और प्रकृति भाव वह होता है जो संधि जैसी है वैसी ही रहने दिया जाए। जो जैसी है वैसी ही रहने दिया जाए। दोस्तों, ये पारिभाषिक शब्द थे। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि, तब हर एक तरह से इनका प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। आदेश, आगम, लोप, प्रकृति भाव क्या होता है, हम एक एक उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। आदेश का देखते हैं। जैसे हम संधि लेते हैं, क्या लेते हैं? वांग्मय। एक शब्द लेते हैं वांग्मय। इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो क्या निकलेगा? वाक धनमय। क्या निकला? वाक धनमय। एक नियम पढ़ेंगे, अभी हम आगे चलकर एक नियम पढ़ेंगे कि जब किसी वर्ग का प्रथम अक्षर म वर्ण से मेल होता है या म वर्ण से योग होता है, तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे अब देखेंगे, वा, धन का, धनमा, धनिया, यही निकला। अब हम देखेंगे दोस्तों, इधर मिला वा, और किस में बदलेगा? प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के किससे मेल होने पर? प्रथम वर्ण का म वर्ण से मेल होने पर अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। अर्थात का पंचमाक्षर क्या है? ग है। और इधर क्या मिला? मा, और इधर मिला या। अब हम पूरा जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया? वांग्मय। अर्थात वांग्मय से वांग्मय मिल गया। इस का के स्थान पर बदल कर ग वर्ण हो गया, अर्थात आदेश हो गया। क्या? का के स्थान पर ग वर्ण आदेश हो गया।
ये हम पहले नियम का उदाहरण अर्थात आदेश जो था उसको हम उदाहरण देख लिए। अब हम देखेंगे आगम। क्या देखेंगे दोस्तों? आगम का उदाहरण। किसका उदाहरण देखेंगे? आगम का। तो आगम का देखते हैं। आगम का देखते हैं दोस्तों, जैसे एक शब्द आता है संस्कृत। क्या आता है? संस्कृत। संस्कृत का संधि विच्छेद करेंगे जब, तो हमें मिलेगा समधनकृत। क्या मिला? समधनकृत। अब हम दोस्तों इसको देखेंगे कि जब माँ, स्वर रहित माँ अर्थात हलंत लगा हुआ माँ क्री धातु से मेल होता है, हलंत लगा हुआ माँ का योग क्री धातु से योग होता है, तो इन दोनों के मध्य क्या आ जाएगा? दंत सकार का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? दंत सकार का आगम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे स धन म, किसका आगम हो गया? तो इस दंत सकार का। किसका आगम हो गया दोस्तों? दंत सकार का आगम हो गया। इसको यहाँ गोले में बंद कर लेते हैं। दंत सकार का आगम हो गया, इधर बचा क्री, इधर बचा ता। अब अभी हमने आदेश एक नियम पढ़ा था, उसमें देखे थे कि अपने वर्णों को बदल कर लिखा जाता है, तो इस माँ का अनुस्वार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अनुस्वार कर लेंगे माँ। और इधर क्या बचा? धन सा, धन क्री, धन ता। ये नियम है दोस्तों। माँ अनुस्वार में कैसे बदलेगा आगे हम नियम में पढ़ेंगे। तो अब हमें मिलेगा स के ऊपर अनुस्वार लग गया, हो गया संग, और इधर बचा सा, इधर हलंत है, ये हलंत लगा हुआ है दोस्तों, स पे हलंत लगा हुआ है अर्थात आधा सा है। आधा सा को कैसे लिखेंगे? जब खड़ी पाई हटा देंगे तो आधा सा हो जाएगा। इधर बचा क्री और इधर बचा ता अर्थात संस्कृत। संस्कृत से संस्कृत हमें प्राप्त हो गया। किस वर्ण का आगम हुआ? तो सा वर्ण का आगम हो गया। ये दोस्तों आगम का उदाहरण था। अब हम देखेंगे लोप का। एक वर्ण आता है लोप। किसका देखेंगे? लोप का। लोप का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक शब्द आता है युवावस्था। क्या आता है? युवा अवस्था या युवावस्था। युवावस्था को तोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको तोड़ने पर हमें मिलता है संधि विच्छेद में इवन धन अवस्था। क्या मिलता है? इवन धन अवस्था। इवन का मतलब होता है युवा। अब हम इसको जब इसका मतलब संधि करने लगेंगे तब हमें मिल जाएगा युवा। इवन की जगह पर ना का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना का लोप हो जाएगा और इवन की यू की जगह युवा हो जाता है। और इधर मिल गया अवस्था। क्या मिल गया दोस्तों? अवस्था। हमने पढ़ा था स्वर संधि में कि जब वा अर्थात आ का मेल आ से होता है तब क्या मिलता है? बड़ा आ मिलता है। तो इधर मिला यू और आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। और इधर मिल गया वा, इधर अवस्था अर्थात युवा अवस्था से युवा अवस्था मिल गया। ये था लोप होने का नियम अर्थात किस वर्ण का लोप हो गया? न वर्ण का लोप हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रकृति भाव। क्या होता है प्रकृति भाव? तो प्रकृति भाव का उदाहरण ज़्यादातर विसर्ग संधि में देखने को मिलता है। वैसे देख लेते हैं प्रकृति भाव क्या होता है। जैसे शब्द आता है प्रातः काल। क्या आता है? प्रातः काल। अब इस प्रातः काल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रातः धन काल ही मिलेगा। हमने पढ़ा है जो जैसी है वैसे ही रहने दिया जाए अर्थात इस प्रातः काल का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रातः धन काल मिलेगा। फिर इसको जब संधि करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रातः काल वापस प्राप्त हो जाएगा। ये दोस्तों नियम थे अर्थात पारिभाषिक शब्द के उदाहरण थे आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में लमसम हम लोग 24 नियम पढ़ेंगे। 24 नियम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम क्या होता है। नियम नंबर 1। क्या देखेंगे? नियम नंबर 1 देखते हैं। जब किसी संधि में कितने पद होते हैं? 2। ये स्वर संधि पढ़ने से पहले जब हम टॉपिक स्टार्ट किए थे तो आपको बता दिए थे संधि में कितने पद होते हैं? 2। जब किसी संधि के प्रथम पदांत में किसका योग होता है? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग होता है। किसका योग होता है दोस्तों? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग होता है। कौन से वर्ण का? प्रथम वर्ण का योग होता है और उसका योग सघोष वर्ण से होता है। किससे होता है? सघोष वर्ण
से होता है। अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। और सघोष वर्ण यही देख लेते हैं हम, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। और क्या होता है, अंतस्थ, क्या होता है, अंतस्थ। अंतस्थ में कितने आते हैं, 4, या रा ला व। इसके बाद एक बचता है हा, क्या होता है, हा भी सघोष होता है। और बच गए सभी स्वर, क्या बच गए दोस्तों, सभी स्वर, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब हम इनकी संख्या अगर काउंटिंग करें तो ये 5, ये 5, ये 5, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, 15 वर्ण ये हो गए। 4 अंतस्थ, या रा ला वा, 4, 15, 4, 19, एक हा 20, और स्वर कितने बताए गए हिंदी में, 11। तो 20 और 11 31 वर्ण हो गए। अब दोस्तों इन वर्णों में से किसी का वर्ण अगर इस वर्ग अर्थात प्रथम वर्ण से होता है तो यह अर्थात प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे हम यही देख लेते हैं, जैसे अगर प्रथम वर्ण का है, प्रथम वर्ण क्या का है तो किस में बदल जाएगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि चा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि टा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ता है तो किस में परिवर्तित होगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि पा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। यह दोस्तों नियम था। अब हम इसकी परिभाषा ऐसे बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या निकलेगी, जब किसी संधि में प्रथम पदांत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग सघोष वर्णों से होता है तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित अर्थात आदेश हो जाएगा। वह वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यदि गा यहाँ का रहता तो यहाँ गा परिवर्तित हो जाता, तीसरे में क्या आएगा, गा आ जाएगा। चा होता तो जा परिवर्तित हो जाता, टा होता तो डा, ता होता तो दा, पा होता तो बा। अब हम इसके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, पहले का देखते हैं, जैसे वागीश, क्या देखते हैं, वागीश। वागीश का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा, वाक धन ईश, क्या निकला दोस्तों, ईश। अब यहाँ आप लोग पूछोगे हलंत क्यों लगा है, तो इसका में से अभी क्या था, ये वागीश था, क्या था, गी। अब गी को का में परिवर्तित हो गया जब, तो यह ई निकलते ही इस पे हलंत लग जाता है। अब इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश। अब इसको देखेंगे कि वाक धन ईश कैसे हो रहा है, तो इधर बच गया वा और इधर है का, क्या है, का, इधर है ई और इधर है श। अब हमने बताया कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, ये कौन सा वर्ण है, का प्रथम वर्ण, किस वर्ग का वर्ग का, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है ये का, अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग किससे हो, किसी भी सघोष वर्ण से होता है। ई क्या है, सघोष, सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं, अर्थात का योग किसी को सघोष वर्ण से होता है तो का अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, अर्थात यह वर्ण प्रथम वर्ण अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, अर्थात गा में परिवर्तित हो गया। और अब देखते हैं इधर क्या बचा, वा, और इधर बचा ई और इधर बचा सा। अब हम इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, वा और गा पे जैसे ही एक मात्रा लगेगा ये हलंत हट जाएगा और हो जाएगा वागी और स, वागीश। क्या मिला दोस्तों, वागीश से वागीश मिल गया, अर्थात इसका का अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन होने का नियम था। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखते हैं अझीन, क्या देखते हैं दोस्तों, अझीन, एक शब्द होता है अझीन। अब ही आगे इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अच धन झीन, क्या निकला दोस्तों, अच धन झीन। अब इसको मिलाएंगे, अब हम देखते हैं कि किसी भी बताए, हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण का योग किससे होता है, सघोष से होता है। तो झ कौन सा वर्ण है, झ
च वर्ग के तीसरा वर्ण है, अर्थात सघोष वर्ण है। तो इस सघोष वर्ण से होता है तो यह च किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में, और इधर बचा झी न, और इधर बचा आ। अब आ और ज को मिलाएंगे तो आ, और ज को आधा लिखेंगे तो ऐसे मिलेगा, और इधर हो गया झी और इधर हो गया न, अझीन। अझीन से अझीन हमें वापस प्राप्त हो गया। तो ऐसे दोस्तों सभी के नियम हैं। अब हम एक आध उदाहरण जो प्रचलित है उसको देख लेते हैं। जैसे देखते हैं सदाचार। क्या देखते हैं, सदाचार। सदाचार, सदाचार को तोड़ेंगे जब, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, सत धन आचार। क्या निकला दोस्तों, सत धन आचार। अब ये पहला वर्ण है और ये स्वर है तो अर्थात सघोष है। तो ये इधर देखते हैं, सा धन ता धन आ धन चा धन र, यही निकला दोस्तों। अब इस सघोष से प्रथम वर्ण मेल होता है तो प्रथम वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ण में, दा में परिवर्तित हो गया। इधर बचा आ और इधर बचा चा, इधर बचा रा, और इधर क्या बचा सा। अब हम सबका मेल कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, शा और दा में जैसे ही बड़ा आ लगेगा इसका हलंत हट जाएगा और हो जाएगा दा। इधर बचा चा और इधर बचा र, क्या बचा र, सदाचार। अर्थात सदाचार से सदाचार हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों ये नियम था और ये अर्थात व्यंजन संधि का पहला नियम था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स।